हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चिड़िया वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स को। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। हम चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू होती है लखनऊ से और उनको कुछ लोग मार रहे होते हैं। ये देखकर उसकी भाभी कमलेश गुस्से में आकर उन लड़कों को बुरी तरह पीट देती है। तभी उसके ससुर ब्राह्मण उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि पहले ये तो समझो कि कौन सही है और कौन गलत। कमलेश कहती है कि मेरा अरुण कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। फिर कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। अब सब लोग अरुण के लिए लड़की देखने जा रहे होते हैं। घर वाले सोच रहे होते हैं कि लड़की सीधी सादी होगी। वहाँ पूजा मिलती है जो इंग्लिश में गाना गाती है और सबको इम्प्रेस कर देती है। सबको वो पसंद आ जाती है। बस कमलेश को वो थोड़ी अजीब लगती है। अरुण उसे मना लेता है और तुरंत रिंग सेरेमनी भी हो जाती है। एक दिन रास्ते में ट्रैफिक जैम में ये लोग कुछ लोगों को नारे लगाते हुए देखते हैं। कमलेश पूछती है कि क्या हो रहा है। सोना बताती है कि वो लोग LGBTQ के राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाद में कमलेश देखती है कि पूजा भी वहाँ नारे लगा रही है। वो उसे घर ले जाकर पूछती है कि क्या तुम्हें लड़कियां पसंद हैं। पूजा कहती है कि नहीं, मैं बस उन लोगों का सपोर्ट कर रही थी जिनके साथ गलत होता है। कमलेश को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहती है कि हमें सिंपल बहू चाहिए, ऐसे आइडियाज वाली नहीं। पूजा जवाब देती है कि दुनिया में क्या हो रहा है ये समझना जरूरी है। कमलेश कहती है कि औरत का काम घर संभालना होता है। वो उसे माफी मांगने को कहती है लेकिन पूजा मना कर देती है। इस पर कमलेश उसकी एंगेजमेंट रिंग वापस ले लेती है। घर वाले कमलेश से कहते हैं कि उसने गलत किया है और उन उससे मनाने की कोशिश करता है। तभी पूजा वापस आती है और बताती है कि रिश्ता टूटने के स्ट्रेस में उसके पापा को चेस्ट पेन हुआ था। वो कहती है कि मैं प्रोटेस्ट में इसलिए गई थी क्योंकि जो लोग अपनी आवाज नहीं उठा पाते उनके लिए किसी को बुलाना पड़ता है। ये सुनकर कमलेश को अपनी गलती की समझ आती है और वो खुद पूजा को रिंग वापस पहना देती है। फिर शादी हो जाती है। शादी के दिन पूजा की तबीयत ठीक नहीं होती। फर्स्ट नाइट पर वो कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, प्लीज रेस्ट करने दो। लेकिन अरुण उसकी बात नहीं मानता और जबरदस्ती करता है। पूजा कहती है कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। अरुण कहता है कि अगर ऐसा लगता है तो जाकर सबको बता दो और उसे रूम से बाहर निकाल देता है। बाहर लोग बातें कर रहे होते हैं कि औरत किसी चीज से नहीं बस तुमसे डरती है, मतलब घर की इज्जत का डर से वो आवाज नहीं उठाती। यहाँ से सीरीज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, शादी के बाद भी एक औरत की कंसर्न उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर वो ना कहती है तो उसका मतलब ना ही होता है। कमलेश कहती है कि तमाशा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर पूजा चुपचाप वापस रूम में चली जाती है। अरुण उससे पूछता है कि क्या तुमने भाभी को कुछ बताया। पूजा मना कर देती है। तब अरुण कहता है कि तुम्हारी पहली गलती थी, दोबारा ऐसा मत करना, और फिर दोबारा उसके साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी तरफ विनय अपनी बेटी से कहता है कि तुम दादी के पास जाकर सो जाओ। जैसे ही वो चली जाती है वो कमलेश के पास आता है और उसके पैर दबाने लगता है। कहता है कि तुम थक गई होगी और मजाक में बोलता है कि अगर पिंकी के सामने करता तो वो सबको बता देती। ये सुनकर कमलेश हंस देती है। अगली सुबह कमलेश पूजा से पूछती है क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो। पूजा कुछ नहीं बताती, सिर्फ कहती है कि मुझे घर जाना है। घर में सब सो रहे होते हैं इसलिए कमलेश खुद उसे उसके लिए मायके ले जाता है। वहाँ पूजा अपनी माँ को सब कुछ सच बता देती है लेकिन उसकी माँ कहती है ना, क्या मतलब, ये सब शादी के बाद होता है, एक रस्म जैसा होता है। पूजा कहती है पर ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं उसे जबरदस्ती समझती हूँ, और कहती है कि वापस ससुराल जाओ वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। वापस आते वक्त पूजा वॉशरूम का बहाना बनाकर भाग जाती है। कमलेश घर आकर सबको बताती है। फिर सब मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। तब सोना मिलती है और बताती है कि पूजा मिसिंग है। फिर वो लोग NGO जाते हैं। कमलेश पूछती है कि ये कैसी जगह है। सोना बताती है कि ये NGO है जहाँ औरतें अपनी प्रॉब्लम लेकर आती हैं। वो एक केस बताती है जहाँ एक लड़की सुसाइड करने जा रही थी लेकिन वहाँ भी उसके साथ गलत हुआ, मतलब औरत कहीं भी सेफ फील नहीं करती। कमलेश कहती है कि इसलिए औरत को घर में रहना चाहिए। सोना जवाब देती है कि अगर घर ही अनसेफ हो तो। ये सुनकर कमलेश चुप हो जाती है। तभी पता चलता है कि पूजा अभी तक मिली नहीं है। सब उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद फोन आता है कि पूजा मिल गई है। वहाँ जाकर एक लड़की
लड़की पूजा को समझा रही होती है कि जो हुआ वो तुम बता सकती हो, औरत औरत की दुश्मन नहीं बल्कि उसकी ताकत होती है। तब कमलेश भी वहाँ पहुँच जाता है। वो कहती है कि तुम चाहो तो अपनी जेठानी को सब बता सकती हो। जब वो दोनों अकेले होते हैं, कमलेश पूछती है कि क्या हुआ। तब पूजा हिम्मत करके सच बताती है कि अरुण ने उसके साथ जबरदस्ती की। ये सुनते ही कमलेश उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मेरा अरुण कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। घर आकर वो विनय से पूछती है कि अरुण की कॉलेज में लड़ाई क्यों हुई थी। विनय बात टाल देता है। कमलेश कहती है कि मुझे अपनी परवरिश पर गर्व है। अगर अरुण गलत निकला तो मैं जीती जी मर जाऊंगी। फिर भी सब नॉर्मल दिखने के लिए अरुण और पूजा हनीमून पर चले जाते हैं। एक दिन पिंकी पूछती है कि एआई क्या होता है। कमलेश कहती है कि मुझे नहीं पता। तब पड़ोसन बताती है कि जब कंप्यूटर खुद सोचने लगे तो उसे एआई कहते हैं, और वो कहती है कि ये सब न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज पर लिखा था। ये सुनकर कमलेश को महसूस होता है कि वो दुनिया से कितनी पीछे है। फिर वो सोना के एनजीओ जाती है और वहाँ के हेड से पूछती है कि अगर औरत ना बोले तो क्या मतलब होता है। वो क्लियरली बताते हैं कि शादी के बाद भी किसी का हक अपनी बॉडी पर हक खत्म नहीं होता। फिजिकल रिलेशनशिप के लिए कंसेंट जरूरी होती है। अगर बिना कंसेंट के हो तो वो जबरदस्ती होती है। अब कमलेश धीरे धीरे सोच में समझने लगती है। फैमिली को लगता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इधर पूजा अरुण से कहती है कि फर्स्ट नाइट वाली बात भूल कर एक नई शुरुआत करते हैं। वो कहती है कि मुझे पता है ये सब शादी का हिस्सा है, लेकिन क्या हम पहले एक दूसरे को समझ नहीं सकते। लेकिन अरुण उसकी बात इग्नोर करता है और फिर से जबरदस्ती करता है। इसके बाद पूजा धीरे धीरे बदलती है। वो न्यूज़पेपर पहले पेज पर पढ़ने लगती है और एनजीओ भी जाने लगती है। वहाँ एक औरत अपनी कहानी बताती है कि उसके हस्बैंड ने कभी उसकी मर्जी नहीं पूछी और वो इतनी डर गई थी कि हस्बैंड को देखकर ही घबरा जाती थी। एक दिन अरुण फिर से इंटीमेट होने के लिए कहता है। पूजा मना करती है और बोलती है कि उसके लिए पीरियड शुरू हो गए हैं। अरुण शक करता है और कहता है कि दिखाओ। ये सुनकर पूजा टूट जाती है, रोती है और ब्लेड उठा लेती है। अगली सुबह अरुण उसे हॉस्पिटल ले जाता है। कमलेश भी वहाँ आ जाती है। अरुण झूठ बोलता है कि लेडीज प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर सच बता देती है कि पूजा को कोई लेडीज प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उसने अपने प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से कट लगाया था। ये सुनकर कमलेश हिल जाती है। वो सबको घर भेज देती है और पूजा से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। पूजा कहती है कि मैंने खुद किया, क्योंकि मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप खुद करके देख लो। कोई भी लड़की झूठ बोलने के लिए इतना बड़ा दर्द नहीं सह सकती। ये सुनकर कमलेश घर जाकर खुद ब्लेड उठाती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। तब उसे पूजा का दर्द समझ आता है और वो रो पड़ती है।